हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। सुनील कुमार। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 की महत्वपूर्ण प्रश्न। विषय होगा विज्ञान। विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो पहला प्रश्न है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा देने के लिए कह रहा है और इसका एक एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित करना है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह के यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या इसको आप इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोकार्बन के यौगिक यानी कार्बनिक यौगिक में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उस पर फंक्शनल ग्रुप का जुड़ जाना या फंक्शनल ग्रुप्स के साथ संयोग कर लेना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है कि CH4 प्लस Cl2 यानी कि मीथेन और क्लोरीन के साथ संयोग करा करके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की निर्माण किया गया। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया का यह उदाहरण हुआ जिनमें एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यानी हटा करके वहाँ पर क्लोरो को जोड़ा गया, यानी नाम पड़ा CH3Cl का मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण हुआ। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा को याद रखेंगे और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इनकी उदाहरण को भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? यानी कि वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? कहने का मतलब यह है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जब सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो यह रंग 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है और इसी परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। या आप इस प्रकार से कह सकते हैं, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में यानी अलग अलग कंपोनेंट्स के कलरों में ये डिवाइड हो जाता है, यानी कि विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। जब श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो यह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, जिस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये वर्ण विक्षेपण की परिभाषा को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का एक नामांकित चित्र बनाइए। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको विद्युत बल्ब का एक नाम के साथ उसका आकृति यानी उनकी डायग्राम आपको बनाने के लिए आनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आप किस प्रकार से नाम देंगे और कैसी आकृति है। आप हमेशा परीक्षाओं में ये जो आकृति बनाएंगे अर्थात डायग्राम बनाएंगे वो हमेशा याद रखेंगे कि पेंसिल की सहायता से ही बनाएंगे और पेन का यूज नहीं करेंगे। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला चौथा नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। तो हाइड्रोकार्बन नाम से यानी कि शब्द से पूरी क्लियर है। हाइड्रोकार्बन अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन, कहने का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि मीथेन
ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन ये हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या परिभाषा कह रहा है। वैसी रासायनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन का सुपरिभाषित यह बात है कि वैसे रासायनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या वैसी रासायनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन की उपस्थिति होता है उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी जानना आवश्यक होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। साथ ही इसका अंतर भी याद रखना आवश्यक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाइड्रोकार्बन जो है यह चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कार्बनिक रसायन में पढ़ी जाती है। यह चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये चैप्टर की अध्ययन करना सबसे महत्वपूर्ण है। आप इनको ज़रूर अध्ययन करें। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ओम के नियम क्या है, या ओम के नियम को लिखे और प्रायोगिक सत्यापन करें। जब इस ढंग से क्वेश्चन पूछी जाती है तो 5 मार्क आपको परीक्षा में मिलते हैं, यानी आप उनका सही जवाब देते हैं। तो ओम का नियम को याद रखना है कि ओम का नियम क्या कहता है। ओम एक वैज्ञानिक था जिन्होंने अपने ही एक नियम को बताया, जिनमें कहा कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा उनके बीच के सिरों के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यानी नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा या गुजरने वाली धारा उनके बीच के सिरों के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ परिभाषा दिया है, नियत ताप पर ओम के नियम के अनुसार एक चालक से गुजरने वाली धारा चालक पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। इस तरह से यदि एक चालक से प्रवाहित विद्युत धारा आई यानी धारा आई और विभवांतर भी तार पर विभवांतर या वोल्टता है, तब ओम के नियम के अनुसार होता है भी समानुपाती आई। यानी विद्युत धारा को बढ़ाएंगे विभवांतर भी बढ़ेगा, अगर विभवांतर को घटाएंगे तो विद्युत धारा भी घटेगा, एक दूसरे के समानुपाती होता है। अगला इसी में बताया है कि आई बराबर सूत्र होता है V/R। आई का मतलब विद्युत धारा, V का मतलब विभवांतर, R का मतलब प्रतिरोध। यानी कि विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध। और प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध आपको याद रखना है कि प्रतिरोध जो है वो किसी चालक में धारा को विरोध करता है, यानी गुजरने से धारा को गुजरने से विरोध करता है, जिनको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, जिनका SI मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोध जो है ये भी आपको पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। और आपको इस ढंग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करती है, या इस ढंग से पूछ सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करती है, उन बातों को लिखें। तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन को देखना है और उन्हें लिखना है और याद करना है। तो यहाँ जो R बताया कि I बराबर V/R होता है,
वहाँ आर का अर्थ है कि एक नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। तो चालक का प्रतिरोध किसको कहा जाता है? प्रतिरोध को। किसको? तो प्रतिरोध को। प्रतिरोध मतलब आर, जिसका सही मात्रक ओम होता है। तो आज की क्लास यहीं तक। आप ये पांचों क्वेश्चन को लिख करके याद करेंगे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।